जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने बताया किस प्रकार हनुमान जी ने लंका जलाई। उसके बाद जलाकर समुद्र के किनारे जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाकर और माता सीता के सामने हाथ जोड़ खड़े हैं और कह रहे हैं कि पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाए भयो कर जोड़ी। सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं कि मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। कहो तातस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता जी अपनी चूड़ामणि उतार कर देती है और कहती है भगवान से मेरा प्रणाम कहना और कहना मुझ दीन पर दया करें, मेरी सुध क्यों बिसराई है, मुझे जल्दी से यहाँ से मुक्त कराएं। तात सकर सतस कथा सुनायो, बान प्रताप होय समझायो। मास दिवस मोह नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। और प्रभु को मेरी सारी कथा बताना और प्रभु को अपने बाण की भी याद बताना कि जब जयंत ने मेरे पैर में चोट मारी तो प्रभु ने उस पर भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और इसने तो मेरा अपहरण किया है, इसे क्यों अभी तक छोड़ रखा है। यदि 1 महीने के भीतर प्रभु नहीं आए तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। कहो कपि के विधि राखो प्राणा, तुम को तह कहता कहत अब जाना। तही देखी शीतल भई छाती, मोह पुनि मोह कह सोई दिन सोई राती। और मेरी सारी व्यथा प्रभु से कहना, तुम्हें देखकर मेरे हृदय को ठंडक मिली है। जनक सुता समझाय कर बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि गब निराम भय कीन। हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया है और भगवान राम का नाम लेकर राम जी के पास के लिए उड़ान भर दी है। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ शत्रु सुनि निश्चर नारी। राधे सिंधु ही पार ही आवा, शब्द कब किला कप ही सुनावा। और हनुमान जी जब वहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने बहुत भारी शब्द किया है और उस शब्द से 28 से हनुमान जी के शब्द करने से जो निशाचरों की 7वें मास के गर्भ थे वो गिर गए हैं। और जब हनुमान जी समुद्र के इस पार आ गए तब बानर भालुओं से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए हैं और सारे बानर भालू बहुत किलकिला कर हंस रहे हैं और बहुत भारी शब्द शोर कर रहे हैं। हर्षे सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म तभी कपि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किहन श्री रामचंद्र कर काजा। सारे बानर भालू कह रहे हैं आज हमारा नया जन्म हो गया है, क्योंकि प्रभु राम का काम हो गया है और राजा सुग्रीव से हमें कोई भय नहीं है। मिले सकल अति भय सुकारी, के तन बन तन तल फत बीन पाप जिम्मेवारी। अपने चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समेत मधुर फल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्यार हनत सब भागे। जाय पुकार ते सब मन उजार जुबराज, सुने सुग्रीव हर्ष कपि कराए प्रभु काज। और जो सुग्रीव का मधुबन है वहां पर जाकर राक्षसों जो उनके पहरेदार थे उनको मारकर भगा दिया है। सारे बानर भालू फलों पर टूट पड़े हैं और वो जो पहरेदार थे जाकर सुग्रीव को खबर दी कि युवराज अंगद आदि सब बानर सारा वन उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव जी ये बात सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं कि इसका मतलब है कि प्रभु का काम हो गया, सीता जी की सुधि मिल गई है। क्योंकि मैंने कहा था कि बिना सीता जी के पता लगाए तुम मधुवन के फल नहीं खा सकते। तभी आज उन्होंने फल मधुवन में प्रवेश कर और फल खा रहे हैं, इसका मतलब प्रभु राम का काम हो गया है। सुग्रीव बड़े हर्ष में आ गए। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई न खाए। विधि मन विचार कर राजा, आए गई कपि सहित समाजा।
और ऐसा विचार करके कि सीता जी की सुधि तो पा ली है, अगर पाई नहीं होती तो मधुवन में नहीं जाते। तो सारे राजा सुग्रीव आदि और जो उनके मंत्री थे सब ने आकर वानर भालुओं के पास आ गए हैं और उनको लेकर राम जी के पास चले हैं। आए सभी रावापत सीसा, मिलो समय अति प्रेम कपीसा, पूसी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाग काज विशेषी। अब सब राम जी के पास आ गए हैं, राम जी ने सबकी कुशल पूछी है और राम जी की कृपा हुई है। सब प्रेम से एक दूसरे से मिल रहे हैं। नाथ काज कीरे हनुमाना, राखे सकल कपिर के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुर ते मिले, कपि सहित रघुपति पे चले हो। और जामवंत जी कहते हैं कि हे सुग्रीव जी, हनुमान जी ने ही सबके प्राण बचाए हैं और उन्होंने ही सारा कार्य किया है। राम कपि जब आवत देखा, कि काज मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण न जाई। राम जी जब बानरों का कार्य किए हुए आते देखते हैं तो मन में बड़ा विशेष हर्ष होता है और दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे हैं। सारे बानर भालू जाकर प्रभु के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। ईद जैद जब बैठे ए रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ कुशल देख पद कंज, सियावर राम जय जय राम। भगवान राम सबको गले से लगाते हैं और हनुमान जी को विशेष गले से लगा कर पूछते हैं कि भाई क्या खबर है। हाँ जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करे तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु जिस पर आप कृपा करें उसके सारे कार्य बन जाते हैं और उस पर सारे देवता मुनि ऋषि सब अपना आशीर्वाद देते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुस्थिर लोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। हे प्रभु आपकी कृपा से सारा कार्य हो गया है, आज हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस मुख सुजाई सुवरनी, पवन तन्य के चरित सुहाई, जामवंत रघुपति ही सुनाए। और जामवंती वह हनुमान जी के चरित्र को सुनाते हैं और कहते हैं कि जो हनुमान जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। सुरत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, कहो तात कही बात जान की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। तब राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि प्रभु, हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान जी मुझे ये बताइए कि सीता जी किस प्रकार से है और किस प्रकार वहाँ निशाचरों के बीच में अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जान हृदय जाई पान कही बाट। वो रात दिन आपके नाम का जाप करती हैं और वो रात और आपका ध्यान ही उनके किवाड़ है और नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रखती हैं, यही उनका ताला है और प्राण किस मार्ग से जाएं। चलत मोहि चूड़ावड़ी दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत कहे पवु चरना, दीन बंधु प्रणारति हरना, उनगम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ मोहि त्यागी। सीता जी भाई के समेत आपके चरणों में प्रणाम करती हैं और आप कहते हैं कि हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाले, हे कर्म से आपके चरणों की अनुगामी हूँ, फिर स्वामी ने किस कारण से मुझे त्याग दिया है। अब गुण एक मोर में माना, विशरद प्राण की न पयाना, नाथ सो नयन को पराधा, निसरत प्राण करई हति बाधा। मेरा दोष क्या है प्रभु, आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है, प्राण निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्निधन तूल समीरा, स्वाद जरैसन मही शरीरा, नयन शत्रु जलु लागी, जने पाव देह में रागी। और हे प्रभु शरीर रुई है और घास पवन है, इस प्रकार अग्नि और पवन का सहयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र
आपके हित के लिए प्रभु स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिसकी विरह से आग से भी दे जल नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय करे भली दीन दयाला। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है और हे दीन दयाल, ये बिना कही ही अच्छी है। कहने में आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप संबीत, चले पहुआ नहीं कल उज्ज्वल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक कल्प के समान बीत रहा, एक एक पल। हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को दल कर जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख सुख बहु आयना, वराए जल राज मुनैना। वचन काय मनोगत जाहि, सपने बूझे विपद की ताई। सीता जी का दुख सुनकर प्रभु के नेत्रों में जल भर आया है और मन वचन से मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय, क्या सपने में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपति बहु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कहती बात बहु जात धान की, यदि पूजी त्यान वो जान की। हनुमान जी कहते हैं प्रभु विपत्ति तो वही है तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो, और हे प्रभु राक्षसों की तो बात ही क्या है। आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें।